Morning student. Now we will start our next topic, and our next topic is trends in the modern periodic table. So first is valency. Okay student, valency क्या होती है? The valency of an element is determined by the number of valence electron. कौन सा student? Valence electron present in the outermost shell of the atom. किसी भी एटम की अगर हमें वैलेंसी बतानी है कि इस एलिमेंट की वैलेंसी क्या है, तो हम क्या करते हैं, उसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं कि जब एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में ग्रुप और पीरियड्स में जब हम अरेंज करते हैं तो किस तरह से करते हैं कि जब हमने वो उसको फर्स्ट ग्रुप में रखा तो फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी की जो वैलेंसी होगी वो कैसी होगी? 1 होगी। इट मीन सेम होगी। ओके स्टूडेंट, सो क्लियर? वैलेंसी आपको क्लियर है? वैलेंसी क्या होती है? लास्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है। एक चीज़ और, अगर लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हैं, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7। इट मीन्स अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 and 5। सो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, तो इसकी वैलेंसी 5 होगी। स्टूडेंट, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि रेयर केस में जब इस तरह से 5 हो, इट मीन्स 4 से ज़्यादा हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो हम क्या करते हैं, उसको 8 में से माइनस कर देते हैं। तो आप 8 में से 5 को माइनस करिए, कितना बचा? 3। इट मीन्स जो नाइट्रोजन की वैलेंसी है वो कितनी होगी? 3 होगी। क्लियर स्टूडेंट? कहीं कहीं नाइट्रोजन की 5 भी हम लिखते हैं। कार्बन देखिए, कार्बन क्या होता है? कार्बन की जो वैलेंसी जो कार्बन का हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 6 होता है। क्लियर स्टूडेंट? सो जब 6 होता है कार्बन का, कार्बन है ये, कार्बन का है 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 2 and 4 आ गया लास्ट में। तो इसका मतलब इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी होगी? कार्बन की 4 होगी। और अगर हम इसको 8 में से भी माइनस करते हैं तो भी कितनी आएगी? 4 आएगी। ओके स्टूडेंट, ऑक्सीजन का ले लीजिए एग्जांपल। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। 8 का मतलब क्या होगा? फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 6, तो इसकी जो वैलेंसी है वो 6 नहीं होगी। कैसे निकालेंगे हम? इसको 8 में से माइनस कर देंगे। 8 - 6 = 2। इट मीन्स ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी। क्लियर स्टूडेंट? आपको ये चीज़ समझ आ गया? अच्छा, हम 8 में से ही क्यों माइनस कर रहे हैं? 10 में से कर दीजिए, 12 में से कर दीजिए। 8 में से हम इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि हर एटम क्या चाहता है कि उसके लास्ट ऑर्बिट में कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन हो। इट मीन्स लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो, इसीलिए हम इसको 8 में से माइनस करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? सो नेक्स्ट इज वैलेंसी के बाद आता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होता है स्टूडेंट? सो एटॉमिक साइज होता है रेफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम। इट मीन्स उस एटम की रेडियस, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन इंक्लूडेड एटम। ओके स्टूडेंट, कोई भी एटॉमिक साइज हम कैसे निकालते हैं? कोई भी ये एटम है, ओके, इस एटम के बाहर क्या है? ये ऑर्बिट है, ये है न्यूक्लियस। ओके स्टूडेंट, तो एटॉमिक साइज़ क्या होगा कि इस एटम की जो रेडियस है वो रेडियस कहाँ होगी? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर से लेकर लास्ट ऑर्बिट तक की। ओके स्टूडेंट, दैट इज़ नोन एज अ एटॉमिक साइज़, यानी कि एटॉमिक रेडियस। ये रेडियस के इक्वल होगी। समझ आया स्टूडेंट? एटॉमिक साइज़ क्या होता है? एटॉमिक साइज़ होता है उस एटम का रेडियस। अब रेडियस कहाँ होगी? तो सेंटर से लेकर लास्ट ऑर्बिट तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज अ एटॉमिक रेडियस। ये क्या है? एटॉमिक रेडियस। क्लियर स्टूडेंट? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। ओके स्टूडेंट, हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियस कितनी होती है? वो होती है 37 पिकोमीटर। पिकोमीटर क्या है स्टूडेंट? पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। क्लियर स्टूडेंट? वेरी गुड। सो जो एटॉमिक साइज़ होता है वो क्या होता है? ग्रुप में जब हम चलते हैं ऊपर से नीचे की ओर, तो जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो वो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होने लगता है।
कैसा होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। अब इंक्रीज क्यों हो रहा है स्टूडेंट, तो आपको पता है कि दिस इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, सो द एटॉमिक साइज इंक्रीज इन एंड डाउन द ग्रुप। ओके स्टूडेंट, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होता है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ता जाता है। तो न्यूक्लियस से लेकर जो लास्ट ऑर्बिट की शेल है उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। और जब वो लगातार बढ़ती जाएगी डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, जो एटॉमिक साइज़ है उसका वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा। इट मीन्स जब किसी ग्रुप में हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होने लगता है। क्लियर है स्टूडेंट, वेरी गुड। So now next is metallic and non-metallic period properties। स्टूडेंट आपको पता है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके स्टूडेंट, इस तरह से देखिए, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो स्टार्टिंग के ग्रुप्स हैं, यानी कि जो मेटल्स हैं, जितनी भी मेटल्स हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इन सभी को हमने लेफ़्ट हैंड साइड रखा है। कहाँ रखा है स्टूडेंट, लेफ़्ट हैंड साइड रखा है। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है, ये लेफ़्ट हैंड साइड है। तो हमने यहाँ पर किसको रखा है, जितने भी मेटल्स हैं उन सभी को यहाँ रखा गया है। ओके स्टूडेंट, नॉन मेटल्स में क्या है, जो नॉन मेटल्स होती हैं, इट मीन्स जितनी भी गैसेस हैं, सल्फ़र, क्लोरीन, ये सभी राइट हैंड साइड पाई जाती हैं। ये रही, यहाँ पर मिलती हैं। ये सभी कहाँ पाई जाती है, इधर राइट हैंड साइड में पाई जाती हैं। यानी कि पीरियोडिक टेबल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में मेटल्स हैं और राइट हैंड साइड में नॉन मेटल्स हैं। अब जो बीच का एरिया है, बीच में क्या है, ये सभी हैं सेमी मेटल्स, या फिर हम कह सकते हैं मेटलॉइड्स। क्या है ये, सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स। सो मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स क्या होती हैं, इट हैव बोथ प्रॉपर्टीज, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके स्टूडेंट्स, so and this zigzag line separate the metals from the non metal। हम ये zigzag वाली लाइन देख रहे हैं स्टूडेंट, ये कौन कौन से जितने भी मेटल्स हैं ये क्या है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलीरियम, पोलोनियम, ये जितने भी हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 हमें पिंक कलर की बाउंड्री लाइन में और जो जिगजैग लाइन में दिखाई दे रहे हैं, ये सभी क्या हैं, आर द इंटरमीडिएट एंड द प्रॉपर्टी एंड कॉल्ड द मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स। ये सभी क्या हैं, सेमी मेटल्स। ये बाउंड्री लाइन है जो इन दोनों को क्या कर रही है, इन दोनों को अलग अलग कर रही है। ओके स्टूडेंट, क्लियर। ओके, सो स्टूडेंट्स इसमें क्या है, जितनी भी मेटल्स होती हैं, आपको पता है मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती हैं, जितनी भी मेटल्स होती हैं आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, लस्टर होती हैं, शाइनी होती हैं, सोनोरस होती हैं, मेटलॉइड्स सोनोरस होती हैं, और इनमें क्या होता है, डक्टाइलिटी का प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैलेबिलिटी होती है, ये सभी मेटल्स की होती हैं। तो इन सभी में वो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो नॉन मेटल होती हैं ये क्या होती हैं, ये ज़्यादातर लिक्विड और गैसियस फॉर्म में मिलती हैं, और ये जितनी भी होती हैं नॉन मेटल्स होती हैं ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी से रिएक्शन नहीं करती हैं, यानी इट मीन्स ये लेस रिएक्टिव होती हैं, उनसे रिएक्शन नहीं करती हैं, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, ये शाइनी सरफेस वाली नहीं होती हैं, ये सभी होती हैं नॉन मेटल। ये भी प्रॉपर्टीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं स्टूडेंट 9th क्लास में, 8th में पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है। ओके स्टूडेंट, इसीलिए मैं आपको यहाँ डिटेल नहीं कर रही हूँ, हमें डिटेल केवल किसकी करनी है, पीरियोडिक टेबल की। ओके स्टूडेंट, और ये जितने भी हमारे बीच में जो मेटलॉइड्स हैं ये सभी जो होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की रखते हैं और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की रखते हैं। ओके स्टूडेंट, नीचे ये 2 सीरीज़ होती हैं, ये दोनों जो सीरीज़ होती हैं इनको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा जाता है। इसको बोलते हैं, ऊपर वाली सीरीज़ होती है लैंथेनाइट सीरीज़ और इससे नीचे वाली होती है एक्टिनाइट सीरीज़। ये दोनों सीरीज़ होती हैं, इनको हमने नीचे रखा है। ओके स्टूडेंट, सो अब इससे जो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ में इसके अकॉर्डिंग क्या होता है स्टूडेंट, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस एक्टिंग ऑन द बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज अक्रॉस अ पीरियड। पीरियड के अकॉर्डिंग ये क्या होता जाता है, इंक्रीज़ होता जाता है। क्या होता जाता है, ये इंक्रीज़ होता जाता है स्टूडेंट। एंड द टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज़, और इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज़ होती जाती है डाउन द ग्रुप। ओके स्टूडेंट, एंड जो ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो विल डिक्रीज़ होगी एंड ग्रुप में क्या होती जाती है स्टूडेंट, डाउन की तरफ। ओके, द इफेक्टिव न्यूक्लियस
nuclear charge experienced by the valence electron is decreasing because the outermost electron are further away from the nucleus. There can be lost easily, hence the metallic character decrease across a period and increase down the group. It means जो metallic character होता है वो decrease होता है across a period and increase होता है down a group. Okay student? वेरी गुड. और जो नॉन मेटल्स होते हैं आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, द टेंडेंसी टू फॉर्म द बॉन्ड ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. ओके एंड स्टूडेंट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो द नॉन मेटल्स. सो नॉन मेटल आर फाउंड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ओके स्टूडेंट्स, सो आवर दिस टॉपिक इज ऑल्सो कंप्लीटेड. सो स्टूडेंट आज हमारा ये पीरियोडिक टेबल चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे. तो आपके लिए होमवर्क है कि आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.